वाइल आई वॉज वंडरिंग अबाउट इट ऑल, फ्रेंच कहता है आगे, जब मैं इस सब के बारे में सोचकर आश्चर्य में पड़ा हुआ था, आश्चर्य कर रहा था कि ये सब क्या हो रहा है, एम हेमेल ने आज लेट आने पर मेरी पिटाई नहीं की। तो एम हेमेल माउंटेड, उसी बीच इसने देखा एम हेमेल बैठ जाते हैं हिज चेयर, अपनी कुर्सी पर। माउंटेड का सिनोनिम चाहे तो लिख लेंगे, सीटेड होता है, SEATED, सीटेड यानी बैठ जाना, तो अपनी चेयर पर बैठ जाते हैं। एंड इन द सेम ग्रेव, और उसी गंभीरता के साथ, एंड जेंटल टोन, और विनम्र आवाज़ के साथ, विच ही हैड यूज्ड टू मी, जो उन्होंने मेरे लिए प्रयोग की थी। सरल भाषा बोल रहे थे उस दिन, गुस्से में नहीं थे, जेंटल टोन थी उनकी। तो वो कह रहा जो उन्होंने मेरे साथ प्रयोग की थी, जो मेरे लिए यूज़ की थी, जेंटल टोन। सैड, उन्होंने कहा, माई चिल्ड्रन, मेरे बच्चों, दिस इज़ द लास्ट लेसन, ये आखिरी पार्ट है, आई शैल गिव यू, जो अब मैं तुम्हें दूंगा या पढ़ाऊँगा। द ऑर्डर हैज़ कम फ्रॉम बर्लिन, बर्लिन से आदेश आ चुका है। ओनली जर्मन टू टीच, ओनली जर्मन, पढ़ाने के लिए केवल जर्मन भाषा। इन द स्कूल्स ऑफ एल्सेस एंड लोरेन, एल्सेस और लोरेन जो दोनों टेरिटरीज़ थी फ्रांस की, वहाँ पर अब क्या लैंग्वेज पढ़ाई जाएगी, फ्रेंच भाषा की जगह जर्मन भाषा पढ़ाई जाएगी। और ऐसा क्यों था, स्टार्टिंग में ही हमने समझा था, फ्रांस और जर्मन के बीच लड़ाई छिड़ी हुई थी, युद्ध चल रहा था। तो जर्मनी वालों ने फ्रांस की 2 टेरिटरीज़ यानी एल्सेस और लोरेन को जीत लिया था। तो अब ऑब्वियसली यहाँ पर लैंग्वेज अभी तक पढ़ाई जाती थी फ्रेंच, और अब ऑफिशियली कौन सी लैंग्वेज पढ़ाई जाएगी, जर्मन, क्योंकि जर्मनी का यहाँ पर राज चलेगा। द न्यू मास्टर कम्स टुमारो, अब वो कहते हैं आगे कि तुम्हारे नए टीचर अध्यापक कल आएंगे। दिस इज़ योर लास्ट फ्रेंच लेसन, ये तुम्हारा आखिरी फ्रेंच भाषा का पार्ट है, लेसन है। आई वांट यू टू बी वेरी अटेंटिव, मैं चाहता हूँ कि आप सभी बहुत ज़्यादा अटेंटिव रहें, सतर्क रहें, ध्यान दें। अटेंटिव से ही बना है, अटेंशन यानी ध्यान। तो वो कह रहे हैं कि सभी ध्यान से सुने, गौर से सुने, ये चाहता हूँ मैं। वाट ए थंडर क्लैप दीज वर्ड्स वर टू मी, अब फ्रेंच इतनी बात सुनकर कहता है कि ये शब्द मेरे लिए तो थंडर क्लैप का मतलब होता है बिजली की कड़कड़ाहट, बादलों की कड़कड़ाहट। ऐसा लगा कि बादल गरजे, बिजली चमकी, उसे ऐसा महसूस हुआ, यानी डर सा लगा एकदम। तो बिजली की कड़कड़ाहट के समान उसे शब्द महसूस हुए एम हेमेल के। ओहो, अरे, द रैचेस, अभागा व्यक्ति, रैचेस जो वर्ड है ओल्ड फैशन का वर्ड है, यानी ओल्ड इंग्लिश का वर्ड है, कम यूज़ होता है अब मॉडर्न बुक्स में। तो इसका मतलब होता है अभागा व्यक्ति, यानी पुअर या अनहैप्पी पर्सन। याद रखें, मॉडर्न वर्ड नहीं है ये, ओल्ड फैशन का वर्ड है, पुरानी बुक्स में ज़्यादा आता था कि अरे अभागा ये व्यक्ति। दैट वाज वाट, यही वो बात थी जो दे हैड पुट अप एट द टाउन हॉल, जो टाउन हॉल पर उन्होंने लिख रखी थी या लगा रखी थी बात। यही वो न्यूज़ थी जो एम हेमेल ने बच्चों को क्लास में बताई है। माई लास्ट फ्रेंच लेसन, मेरा आखिरी फ्रेंच भाषा का पाठ। अब फ्रेंच अफसोस करता है यहाँ, अपने आप में सॉरी फील करता है कि मैंने क्यों नहीं सीखा, क्यों नहीं पढ़ा अपनी मातृभाषा को, यानी जो फ्रेंच भाषा थी। वाई, क्यों नहीं सीखा मैंने। आई हार्डली न्यू, मैं मुश्किल से ही जानता था, हार्डली का मीनिंग होता है मुश्किल से ही, न्यू जानता था, हाउ टू राइट, कि किस तरह से मैं अपनी भाषा लिख सकता हूँ। आई शुड नेवर लर्न एनी मोर, मैंने अधिक नहीं सीखा, क्यों नहीं सीखा। आई मस्ट स्टॉप देयर देन, मुझे तब वहीं रुक जाना चाहिए था। ओह, हाउ सॉरी आई वाज फॉर नॉट लर्निंग माई लेसन्स, कितना मुझे खेद है। हाउ सॉरी का अर्थ होता है कितना खेद है। आई वाज फॉर नॉट लर्निंग माई लेसन्स, अपने पाठ याद ना करने के लिए मुझे कितना ज़्यादा सॉरी फील हो रहा है, खेद है। फॉर सीकिंग, बस क्या करता रहता था, ये तलाश करता रहता था, ढूंढता रहता था। सीक का मतलब होता है सर्च, ढूंढना, इधर उधर फाइंड करना। बर्ड्स एग्स, पक्षियों के अंडे देखता रहता था इधर उधर। और गोइंग स्लाइडिंग ऑन द सार, और सारे गेम होता है जो बच्चे फिसल फिसल के खेलते हैं, स्लाइडिंग मतलब फिसलना, तो फिसल फिसल कर खेलता रहता था बस। माई बुक्स, मेरी किताबें, दैट हैड सीम्ड, जो प्रतीत हो रही थी, सीम्ड माने है प्रतीत होना, सच ए नुइसेंस, एक बेकार की वस्तु, एक बोझ के समान, एक रुकावट के समान। तो नुइसेंस का सिनोनिम लिखना हो तो लिख लेंगे ऑब्स्टेकल होता है। ये व्हाइल एगो, थोड़े समय पहले, तो थोड़े समय पहले इसे अपनी किताबें कैसी लग रही थी, रुकावट लग रही थी इसके जीवन में, मुसीबत दिखाई दे रही थी इसे। सो हैवी टू कैरी, कैरी माने ले जाना या ढोना,
ढोने के लिए, ले जाने के लिए बैग में रखकर इसे कैसा महसूस होती थी? बहुत भारी। माई ग्रामर, ग्रामर की किताब। माई हिस्ट्री ऑफ द सेंट्स, संतों के इतिहास की किताब। वर ओल्ड फ्रेंड्स, और अब इसको वो महसूस हो रही थी ओल्ड फ्रेंड्स मतलब पुराने मित्रों के समान, के पुराना मित्र जैसों की पिछड़ रहा हो, ऐसा लग रहा था इसे। डैट आई कुडंट गिव अप, जिन्हें मैं त्यागना नहीं चाहता था। गिव अप का मीनिंग लिख लेंगे त्यागना, छोड़ना। लीव और फोरसेक इसके सिनोनिम होते हैं। LEAVE, लीव, फोरसेक, SAKE, फोरसेक, दोनों का मतलब होता है छोड़ना या त्यागना। एंड एम हेमेल, और एम हेमेल टू, एम हेमेल भी, टू का मतलब क्या होता है? भी। द आइडिया दैट, इस विचार से कि ही वॉज गोइंग अवे, गो अवे का मतलब है चले जाना, छोड़ जाना, कि अब वो यहाँ से छोड़कर हमें जा रहे हैं। डैट आई शुड नेवर सी हिम अगेन, और मैं उन्हें फिर कभी नहीं देख पाऊँगा। मेड मी फॉरगेट ऑल अबाउट हिज रूलर, मैं भूल जाता हूँ, भुला दिया मुझे इस बात ने, उनका जो रूलर था, डरावना, पिटाई करते थे जिससे वो, उसके बारे में भी मैं भूल गया। उनके सारे जो पनिशमेंट थे उन्हें भी भूल जाता है फ्रेंड। एंड हाउ क्रैंकी ही वाज, और वो कितने सख्त मिजाज के थे, स्ट्रिक्ट थे। क्रैंकी लिख लेंगे, स्ट्रिक्ट, गुस्सैल, गुस्से में जो होता है थोड़ा नाराज़गी दिखाने वाले, तो क्रैंकी थे वो, उनका थोड़ा व्यवहार रफ एंड टफ था। पुअर मैन, बेचारा आदमी। इट वाज इन ऑनर ऑफ दिस लास्ट लेसन, ऑनर का मतलब होता है सम्मान, रेस्पेक्ट, तो उनके रेस्पेक्ट में, सम्मान में था ये। दिस लास्ट लेसन, इस आखिरी लेसन के सम्मान में था। दैट ही हैड पुट ऑन हिज फाइन संडे क्लोथ्स, कि इन्होंने अपने अच्छे वाले जो संडे में पहनते हैं कपड़े वो पहन कर आए थे। एंड नाउ आई अंडरस्टूड, और अब मैं समझ गया। अंडरस्टूड का मीनिंग होता है समझ गया। वाई द ओल्ड मैन, के क्यों, वाई द ओल्ड मैन, के क्यों बूढ़े लोग ऑफ द विलेज वर सिटिंग देयर, वहाँ पर बैठे हुए थे। इन द बैक ऑफ द रूम, कमरे के पीछे वाली सीट पर। इट वॉज बिकॉज दे वर सॉरी, ऐसा इसलिए था क्योंकि उन्हें भी खेद था। टू माने भी, उन लोगों को भी सॉरी, खेद था। दैट दे हैड नॉट गॉन टू स्कूल मोर, वो भी स्कूल अधिक नहीं गए थे टीचर से मिलने। इट वॉज देयर वे ऑफ थैंकिंग अवर मास्टर, ये उनका तरीका था हमारे मास्टर, हमारे गुरुजी का। थैंकिंग मतलब धन्यवाद देने का। फॉर हिज 40 ईयर्स ऑफ फेथफुल सर्विस, 40 साल की जो उन्होंने वफादार वाली, फेथफुल होता है वफादार यानी लॉयल, तो फेथफुल वाली जो उन्होंने सर्विस सेवा की है 40 साल तक, उसके बदले में धन्यवाद देने आए थे गांव के लोग। तो कितने साल एम हेमेल को हो गए थे पढ़ाते पढ़ाते एल्सेस लोरेन में? 40 साल। एंड ऑफ शोइंग देयर रिस्पेक्ट फॉर द कंट्री, और वे अपना रिस्पेक्ट, सम्मान दिखाने आए थे देश के लिए। दैट वाज देयर्स नो मोर, जो अब उनका देश नहीं था और ज़्यादा, क्योंकि अब किसके अधीन हो गया था उनका देश? जर्मनी के अधीन हो गया था। वाइल आई वॉज थिंकिंग ऑल दिस, जब मैं इस सब के बारे में सोच ही रहा था। आई हर्ड माई नेम कोल्ड, मैंने सुना कि मेरा नाम पुकारा गया। ये सेंटेंस नोट कर लेंगे। आई हर्ड माई नेम कोल्ड, मैंने सुना कि मेरा नाम पुकारा गया। इट वॉज माई टर्न टू रिसाइट, अब पाठ को दोहराने की या बोलने की मेरी बारी थी। माई टर्न का मतलब है मेरी बारी, टू रिसाइट मतलब बोलना या दोहराना।